students, how are you? I hope you all are good बच्चों. Ready है study के लिए? Very good. So today we are going to start our new chapter जिसका name है बच्चे grand particles, a tiger. Yes, let's begin with warm up. Have you ever seen a tiger face to face? Can you ever think of even touching a tiger, let alone tickling it? Read the story and find out how a tiger allowed the writer's grandfather to tickle it. Yes, कैसे टैकल किया जाता है बेटा? टैकल मीन्स होता है हैंडल करना. सो क्या कभी आपने फेस टू फेस टाइगर को देखा है और उसको टच भी किया है? देन आप उसको अकेले कैसे टैकल कर सकते हैं? क्या कभी ऐसा है? तो ये जो स्टोरी है बच्चे उसी को फाइंड आउट करती है कि किस तरह से हाउ अ टाइगर अलाउड द राइटर्स ग्रैंडफादर टू tackle it. Yes. One day, strolling down a forest path, grandfather discovered a tiger cub about 18 inches long, hiding among the intricate roots of a banyan tree. Grandfather picked him up and brought him home. So एक बार क्या होता है बेटा, जो forest path होता है उस पर strolling कर रहे थे. ठीक है, कौन कर रहे थे? ग्रैंडफादर. तो उनको एक मिल जाता है टाइगर कब, टाइगर का बच्चा. ओके, टाइगर कब क्या होता है बेटा? टाइगर का बच्चा. स्ट्रॉल कर रहे थे वो. देन जब वो टाइगर कब को देखते हैं तो वो कितना था बेटा? छोटा सा था. आई थिंक 18 इंचेस लॉन्ग. और उसने क्या किया हुआ था? अपने आप को इंट्रिकेट किया हुआ था, छुपाया हुआ था रूट्स के बीच में, बेनियन ट्री के रूट्स के बीच में. ग्रैंडफादर उसको देख लेते हैं, उसको पिक्ड अप करते हैं और उसको घर पर लेकर आ जाते हैं. The tiger cub, who was named Timothy by the grandmother, was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by our cook Mahmood. जो टाइगर कब है बेटा उसका नाम रख दिया गया है. यहाँ पर नाम क्या है उसका? यस, टाइमोथी. ठीक है, टिमोथी या टाइमोथी आप पढ़ सकते हो. तो ग्रैंडफादर क्या करते हैं? ग्रैंड मदर ने उनको ये नाम दिया था और उसके बाद वो एंटायरली तरीके से वो उसको खाना पीना जो भी मिल्क देना होता है बेटा वो उसको फीड कराती है बोतल से. और यहाँ पर ये जो सारी चीजें कुक की जाती हैं वो किसके थ्रू? महमूद के थ्रू कराई जाती हैं. तो आगे देखते हैं बेटा स्टोरी में क्या होता है. Timothy was provided with two champions, Toto the monkey, who was bold enough to pull the young tiger by the tail and then climb up the curtains if sympathy lost his the temper, and a small mongrel puppy found on the road by grandfather. जो बच्चे जो टिमोथी था, टाइगर कब का नाम क्या रखा था बेटा? टिमोथी. तो वो was provided with two कंपेनियंस. उसके दो कंपेनियंस यहाँ पर बन गए थे, प्रोवाइड कराए गए थे. एक का नाम था टोटो. और टोटो कौन था बेटा? एक मंकी. टोटो कौन है? मंकी. हु वॉज बोल्ड इनफ टू पुल द यंग टाइगर. वो पुल करने में ना, यंग टाइगर्स को पुल करने में, उसकी टेल पकड़ने में, ओके, ये करता था. देन क्लाइंब अप द कर्टेंस. और इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, अगर टिमोथी है ना अपना ऐसा अपना टेम्पर लूज कर देता था या कहीं से परेशान होने लग जाता था तो वो क्या करता था? जो मंकी था वो उसको उसकी पूंछ को खींचना, ऊपर चढ़ जाता था कर्टन्स पर. तो इस तरह से उनके बीच ये नोकझोंक चलती रहती थी. एंड अ स्मॉल माउंटेन पपी फाउंड द रोड बाय ग्रैंडफादर. और ग्रैंडफादर्स को ही ये पपी वहां पर मिला था जिसका नाम था स्मॉल मॉन्ग्रेल पपी. ओके, यस. एट फर्स्ट टिमोथी appeared to be the quite afraid of the puppy and the darted back with a spring if it came too near. He would make absurd dashes at it with his large forepaws and then retreat off a ridiculously safe distance. Finally, he allowed the puppy to crawl onto his back and rest there. So at first में बेटा जो टिमोथी था वो कैसा अपीयर होता था? To be quite afraid of the puppy, कि वो पपी से ना डर रहा है और डर के थोड़ा पीछे हो जाता था, डरता रहता था उससे. धीरे धीरे क्या होने लग गया? वो उसके पास आने लग गया, कंफर्टेबल महसूस करने लग गए. ओके, देन रिट्रीट टू बी अ रेडिकुलसली सेफ डिस्टेंस से उससे रहता था. लेकिन धीरे धीरे वो अलाउ हो गया था कि ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन टू हिज बैक एंड रेस्ट देयर. और पपी उसके बैठ जाता था उसके ऊपर और ऐसा आराम से रेस्ट करता रहता था. वन डे ऑफ टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट्स वाज टू स्टॉक एनीवन हु कुड पे time him. So when I came to live with grandfather, I became one of the tiger's favorites. With a crafty look and his glittering eyes and his body crunching and the wood creep closer and closer to me, suddenly making a dash for my feet,
rolling over on his back and kicking with delights and pretending to bite any ankles. So एक दिन क्या होता है बेटा, जो टिमोथी का जो फेवरेट अम्यूजमेंट था was to stalk anyone who could pay and play with him, मतलब वो उसके साथ खेलता रहता होगा. ओके देन जब वो वहाँ पर आते हैं, आई केम टू लिव विद ग्रैंडफादर, सो क्या देखते हैं, आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट, कि उनका कोई एक टाइगर फेवरेट है, क्राफ्टली लुक में है, ग्लिटरिंग आईज है उसकी बॉडी एक क्रॉचिंग हो रखी है, जैसे क्रॉच करना होता है उस तरह से. एंड वो क्या कर रहे हैं, ही वुड क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी, धीरे धीरे उसके पास आते जा रहे हैं. और धीरे धीरे जैसे ही पास आ रहे हैं, देन रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक एंड किकिंग विद डिलाइट एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट एनी माई एंकल्स, और क्या प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे उसके एंकल्स को काट रहे हूँ, ऐसा दिखा रहे हैं. ही वॉज बाय दिस टाइम द साइज ऑफ फुल ग्रोन रिट्राइवर्स एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर द वॉक, people on the road would give us a wide berth. When he pulled hard on his chain, I had difficulty to keeping up with him. His favorite place in the house was the drawing room, and he would make himself comfortable on the long sofa, declining there with a great dignity and shearing at anybody who tried to get him off. अब धीरे धीरे क्या होता है बेटा कि ही वॉज बाय द टाइम द साइज ऑफ फुल ग्रोन रिट्राइवर. अब धीरे धीरे वो बड़ा भी हो रहा है, तो उसको लेकर जाते हैं कहीं घुमाने के लिए. व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर द वॉक, जब उसको वॉक के लिए लेकर जाते हैं, रोड पर लेकर जाते हैं, तो थोड़ा बड़ा हो गया है, लोग भी उससे डरते हैं, उसको चेन बांधी हुई होती है, उसको चेन को पुल करना होता है, थोड़ी डिफिकल्टी होती है उनको. तो उसकी जो फेवरेट प्लेस थी वो कौन सी थी बेटा, सोफा. ओके ड्राइंग रूम उसके फेवरेट प्लेस थी, वहाँ पर जाते थे और एक कंफर्टेबल उसके लिए लॉन्ग सोफा था, उस पर वो आराम से बैठ जाता था. देन उसके बाद रिक्लाइनिंग देयर अ ग्रेट डिग्निटी एंड स्टाइलिंग ऑफ एनीबडी who tried to get him off. Timothy had clean habits and would scrub his face with his paws exactly like a cat. He slept at night in the cook's quarters and was always delighted at being let out by him in the morning. So Timothy की बेटा clean habit थी. Clean habit मतलब वो हमेशा जैसे cat होती है ना बेटा, तो cat अपने पंजों से, अपने paws से, paws मतलब होता है ठीक है पंजे, जो उनके हाथों के पंजे होते हैं पैरों के, तो उनको पॉज बोला जाता है. तो पॉज से जैसे अपने फेस को हमेशा स्क्रब करते रहना, वैसा करता रहता था. और वो कहाँ पर काफ़ी रात हो जाती थी, ही स्लैप्ड एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर्स, कहाँ पे सोता था, कुक के क्वार्टर में सोता था. एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट, yes, by him in the morning. So one of these days, declared grandmother in her prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on Mahmud's bed and no sign of the cook except his clothes and shoes. So ऑन दिस डेज मतलब इसी दिनों के दौरान बेटा, तो डिक्लेयर करती है जो ग्रैंड मदर होती है, क्या बोलती है अपनी प्रोफेटिक मैनर में कि मैं जा रही हूँ टिमोथी को ढूंढने के लिए. टिमोथी सिटिंग ऑन महमूद बेड, क्योंकि कहाँ पर है वो महमूद के बेड पर लेटा हुआ है. एंड वहाँ देखा तो नो साइन ऑफ कुक्स एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज, क्लोथ्स और शूज के अलावा उसको कोई भी ऐसा साइन नहीं मिला कि वहाँ पर टिमोथी है. ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट. But when Timothy was about 6 months old, a change came over him. He steadily grew less friendly. When out for a walk with me, he would try to steal away to stalk a rat or someone's pet peckins. And sometimes at night it would hear frenzied cracklings from the poultry house. In the morning, there would be feathers laying all over the veranda. Timothy had to be chained up more often. And finally, when he began to stalk Mahmud about the house with what looked like the villainous intent, grandfather decided it was time to transfer him to a zoo. So एक बार क्या होता है बेटा, जैसे अभी नोटिस करते रहते हैं, धीरे धीरे वो क्या देख रहे थे कि टिमोथी के अंदर चेंजेस हो रहे थे. और ये चेंजेस कब हुए, 6 मंथ्स. जैसे वो धीरे धीरे 6 मंथ्स का हुआ तो उसके अंदर चेंज आने लग गए. चेंज क्या हुआ बेटा कि वो ना फ्रेंडली अब कम होने लग गया. पहले जैसे फ्रेंडली रहता था, सबके साथ खेलता रहता था, अब है ना वो थोड़ा सबसे डिस्टेंस बनाने लग गया, फ्रेंडली कम होने लग गया. अब जैसे उसके पास कोई जाता तो वो थोड़ा सा परेशान होने लग जाता था और वो चीज़ों को स्टील करने की कोशिश करता, स्टील अवे टू स्टॉक अ रैट और समवन्स पैट पैकेंस, ताकि वो किसी चीज़ को ले झपटे, ऐसी ऐसी चीज़ें उसके अंदर आने लग गई थी. देन अब यहाँ पर ये भी देखा जाता है इन द मॉर्निंग देयर वुड बी अ फेदर लाइंग ऑल ओवर द वरांदा. अब जो फेदर्स थे वो हर जगह पड़े रहते थे.
वरांदा में पड़े रहते थे। जो ट्रिमोथी था उसको चेंड अप किया जाता था, ज़्यादातर पूरा टाइम बांधा ही रखा जाता था, उसको खोला नहीं जाता था। देन फाइनली व्हेन ही बिगेन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस विद व्हाट लुक्ड लाइक विलियंस इंटेंट, ग्रैंडफादर जो है वो डिसाइड करते हैं उसकी ऐसी हरकतें देखकर, उसके अंदर चेंजेस देखकर ऐसा लग रहा है वो किसी चीज़ को मानने लग गया है। ये सब चीज़ें उसको दिखा रही थी कि कहीं ना कहीं ग्रैंडफादर के माइंड में अब ये चीज़ें क्लिक करने लग गई थी कि इसको अब ट्रांसफ़र कर देना चाहिए जू के अंदर, मतलब जू में उसको छोड़ आना चाहिए। Grandfather took him to Lucknow, where the zoo authorities were only too glad to receive as a gift as fat and fairly civilized tiger. So grandfather अपने जैसे डिसाइड कर लिया इसको जू में छोड़ना चाहिए तो उसको लेकर जाते हैं लखनऊ में। लखनऊ में क्या था बेटा, एक जू अथॉरिटीज़ है, वहाँ पर लेकर जाते हैं ताकि वो उनको रिसीव कर ले, एज अ गिफ्ट की तरह उनको दे पाए, और ताकि एक सिविलाइज्ड टाइगर जो उनके द्वारा तैयार किया गया है फेयरली तरीके से वो उनको प्रोवाइड करा पाए। अबाउट 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. I was not there to accompany him, but I heard all about it when he returned to Dehradun. So 6 months के बाद ही जब ग्रैंडफादर को विजिट किया था, वहाँ पर रिलेटिव्स आए होंगे बेटा लखनऊ के अंदर, देन ग्रैंडफादर जो लेकर गए थे, अपॉर्चुनिटी उनको मिली थी कि जू में उसको लेकर आ सकते हैं, देख सकते हैं कि टिमोथी कैसा है। देन आई वॉज नॉट देयर ऑन अकम्पनी हिम, तो मैं उसके साथ नहीं जा पाया था, अपने ग्रैंडफादर के साथ वहाँ पर उसको देखने के लिए नहीं जा पाया था क्योंकि मैं उस टाइम पर देहरादून में था। आई हर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन ही रिटर्न टू देहरादून। अराइविंग एट द जू, ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केज इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्न्ड। द टाइगर वॉज देयर, crouched on corners, full grown and with a magnificent striped coat. अब जैसे ही वो जाते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं जू के अंदर बेटा, अराइविंग एट द जू, सो ग्रैंडफादर क्या नोटिस करते हैं, मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केज में जाते हैं और टिमोथी को देखते हैं तो वहाँ पर उसके अंदर काफ़ी चेंजेस उसको देखने को मिले। जैसे ही देखते हैं तो क्राउन्ड इन अ कॉर्नर, वहाँ बैठा हुआ था, एंड फुल ग्रोन अप हो चुका था, मैग्निफिसेंट स्ट्राइप्ड कोट उसके पास आ चुका था, मतलब धीरे धीरे उसकी जो स्किन है वो भी प्रॉपर चेंज हो गई थी। Hello Timothy, said grandfather, and climbing the railing with ease, he put his arm through the bars of the cage. So जैसे ही उसने बोला हेलो टिमोथी ग्रैंडफादर ने, तो क्या करता है, क्लाइंबिंग द रेलिंग विद ईज, ओके, कोशिश करता है मैं और चढ़ने की, रेलिंग पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। ही पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज, द टाइगर अप्रोच द बार्स एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड। ग्रैंडफादर स्ट्रोक्ड द टाइगर फॉरहेड एंड टिकल हिज ears, and whenever he growled, smacked his across the mouth, which was his old way to keeping him quiet. अब टाइगर जो था बेटा वो अपना प्यार दिखा रहा था ऐसे ना, ग्रैंडफादर को देखकर उसको सब चीज़ें जैसे याद आ जाती है, तो क्या करते हैं, ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो अपना लव शो करते हैं इस तरह से। तो वो जैसे ही बाहर निकालता है रेलिंग से अपने हाथों को, ऐसे सोचता है मुझे गोद में ले लो, है ना, तो ऐसे उसके हेड के आसपास अपने हाथों को रखता है। एंड ग्रैंडफादर स्ट्रोक करते हैं द टाइगर्स फॉरहेड एंड टिकल करते हैं, कुछ बोलते हैं उसके कानों में और ऐसे थपथपाते हैं उसके शरीर को, स्मैक करते हैं, और ये सारी चीज़ें वो दोनों के बीच में हो रही थी। तो उसको तरीका पता था ग्रैंडफादर को किस तरह से जो कब है अब बड़ा हो चुका है तो उसको कैसे शांत करना है। It licked grandfather's hands and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. Grandfather's shooed the leopard away and the tiger returned to lick his hands. But every now and then the leopard would rush at the bars and he would slink back to his corner. Then अब ये क्या था बेटा, जो ग्रैंडफादर को लविंग शो कर रहे थे आपस में, तो अब जो टाइगर था वो लिक करने लग जाता है। लिक करना मतलब उनके हाथों में जैसे जानवर होते हैं बेटा चाटते हैं ना, तो लिक कर रहे थे वैसे ही, तो उसके हैंड को, ग्रैंडफादर के हैंड को लिक करते हैं। sprang away when a leopard in the next cage, और नेक्स्ट केज में ही लेपर्ड था वहां पर, वो भी वहां पर क्या करने की कोशिश कर रहा था, एंगरली तरीके से ग्रोल्ड कर रहा था, गुस्से में आके जैसे होता है ना, सेम वैसे ही कर रहा था कि ग्रैंडफादर की तरफ गुस्सा दिखा रहा था, और ग्रैंडफादर उसको शूट करते हैं। ओके, इस तरह से शूट करना लेपर्ड अवे कि लेपर्ड थोड़ा दूर चला जाए, और टाइगर फिर से वैसे ही वापस आ जाता है, लिक करने लग जाता है उनके हैंड्स को, और फिर देखता है बट एवरी नाउ एंड देन द लेपर्ड वुड रश एट द बार्स, लेकिन वो तो जैसे लेपर्ड क्या कर रहा था, बार बार बाहर निकलने की गुस्सा दिखा रहा था अपना, एंड ही वुड सिंक बैक टू हिज कॉर्नर।
A number of people had gathered to watch the reunion when a creeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing. "I'm talking to Timothy," said grandfather. Were not you here when I gave him to the zoo 6 months ago? अब यहाँ पे बेटा बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, नंबर ऑफ पीपल्स गैदर्ड हो गए थे, इकट्ठे हो चुके थे, क्राउड हो चुका था वहाँ पर, और काफ़ी देखकर हैरान भी थे कि क्या चल रहा है। ग्रैंडफादर को देख रहे हैं, इधर टिमोथी को देख रहे हैं। देन आई एम टॉकिंग टू टिमोथी। अब ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं, जैसे उनसे पूछते हैं, उनको देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, ये कैसे टाइगर के पास आ रहे हो, तो बोलते हैं ये मैं बात कर रहा हूँ, ओके टिमोथी से बात कर रहा हूँ मैं, एंड मैंने इसको 6 महीने पहले यहाँ छोड़ा था, जू 6 months ago. I haven't been here very long, said the surprised keeper. This continues your conversation, but I have never been able to touch him myself. He is always bad-tempered. तो बोलता है अरे आप तो इतना टाइम के बाद आए, काफ़ी सरप्राइज हूँ मैं आपको देखकर, और ये कंटिन्यू कन्वर्सेशन आपसे करने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमारे साथ ये बिल्कुल ऐसा नहीं है और हमेशा मुझे ये डर लगा रहता है. He is always bad-tempered. Why don't you put him somewhere else? Suggested grandfather. That leopard keeps frightening him. I'll go and see the सुपरिटेंडेंट्स अबाउट इट. अब क्या बोलते हैं बेटा, मतलब ग्रैंडफादर उनको सजेस्ट करते हैं, जो कीपर्स होते हैं, जो रखते हैं वहाँ पर जू में, जो देखभाल करते हैं, तो उनको बोलते हैं कि आप इसको कहीं और क्यों नहीं शिफ्ट कर देते, ठीक है, क्योंकि लेपर्ड जो है वो इसको डराने की कोशिश करता है, वो लेपर्ड से डर रहा है, इस वजह से वो अनकंफर्टेबल फील करता है. चलो कोई बात नहीं, मैं अभी सुपरिटेंडेंट जो होते हैं बेटा उनसे मिलता हूँ, कि जो जू की पूरा देखभाल करते हैं, जो सुपरवाइजर होते हैं, सुपरिटेंडेंट होते हैं, उनसे मैं बात करता हूँ. ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली, एंड सो आफ्टर वॉन्डरिंग अबाउट द जू फॉर अ लिटिल व्हाइल he returned to Timothy's cage to say goodbye. It was beginning to get dark. अब ग्रैंडफादर हैं बेटा, वो सुपरिटेंडेंट को ढूंढने लग जाते हैं जू में, लेकिन उनको कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि जो सुपरिटेंडेंट थे वो पहले ही घर जा चुके थे. अब वो क्या करते हैं बेटा, गुड बाय कहने के लिए आते हैं टिमोथी को, केज में आते हैं टिमोथी के केज पे, और गुड बाय बोलते हैं. और ये क्या था, बिगिनिंग टू गेट डार्क. He had been stalking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keepers observing him with some alarm. Grandfather recognized him as the keepers who had been there when Timothy had first come to the zoo. You remember me? said grandfather. अब यहाँ पर बेटा क्या होने लग गया था कि बोला ना यहाँ पे कुछ बिगनिंग हो गई थी टू गेट डार्क की. So he had been stalking and slapping. क्या कर रहे थे, स्टॉकिंग करने लगे, स्लैपिंग करने लगे टिमोथी के लिए. एंड फॉर अबाउट 5 minutes व्हेन ही फाउंड अनदर कीपर्स ऑब्जर्विंग हिम विद सम अलार्म. सो ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज करते हैं इन सब चीज़ों को कि वो कैसे कर रहे हैं, कीपर कैसे बिहेव कर रहे हैं टिमोथी के साथ. एंड हैड फर्स्ट कम टू द जू. यू रिमेंबर मी, सेड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर बोलते हैं तुम्हें याद है मैं कौन हूँ. Now, why don't you transfer Timothy to another cage away from his stupid leopard? So बोलते हैं आप इसको टिमोथी को दूसरे केज में क्यों नहीं ट्रांसफर करते, ये स्टूपिड लेपर्ड के साथ क्यों रखा हुआ है आपने, या स्टूपिड लेपर्ड को यहाँ से हटा दो इसके पास से. बट सर, स्टैमर्ड द कीपर, इट इज नॉट योर टाइगर. आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये आपका टाइगर थोड़ी ना है. I know, said grandfather testily. I realize he is no longer mine, but you might at least take a suggestion or two for me. So बोलते हैं हाँ मुझे पता है, मुझे सब पता है कि ये मेरा टाइगर नहीं है, लेकिन मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि इस लेपर्ड को टाइगर से दूर रखो. I remember your tiger very well, said the keeper. He died 2 months ago. तो बोलते हैं हाँ हमें पता है आपका टाइगर कौन सा है, और कीपर बताता है ही डाइड 2 months ago. डेड, एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर एकदम हैरान हो जाते हैं. डाइड? यस सर. ऑन phenomena, the tiger was trapped in the hills only last month and he is very dangerous. Grandfather could think of nothing to say. The tiger was still licking his arm. With increasing relish, grandfather took what seemed to him an age to withdraw his hand from the cage. ये कैसी बात कर रहे हो, बोलते हम उसको ना बहुत ज़्यादा डेंजर हो गया था, इसलिए उनको जंगल में छोड़कर आ गए थे, ट्रैप कर लिया था उसको, ठीक है, हिल पर छोड़कर आ गए, तो वो लास्ट मंथ हमने छोड़ दिया था बिकॉज ही इज़ वेरी डेंजरस. ग्रैंडफादर सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मेरे वाला टाइगर आप उसको छोड़कर आ गए, इतना डेंजरस, और ये जो टाइगर है वो स्टिल लिकिंग हिज आर्म, और जबकि वो कंटिन्यू उसके हैंड को, उसके आर्म को, ग्रैंडफादर के हैंड और आर्म को लिकिंग कर रहा है. एंड इंक्रीज रिलीज, ग्रैंडफादर टोक व्हाट सीम टू हिम. कैसी बातें कर रहे हो कि आप देखो ये कौन है,
With his face near the tigers, he murmured, "Good night, Timothy," and giving the keepers a scornful look, walked briskly out of the zoo. अब यहाँ पर जैसे ही वो फेस टू फेस देखने लग जाते हैं और टाइगर तो समझ जाते हैं कि मेरा ही टाइगर है, देन वो गुड नाइट टिमोथी बोलते हुए और कीपर को समझाते हुए वहाँ से चले जाते हैं, जू से निकल जाते हैं। तो ये प्यारा सा चैप्टर है बेटा जो लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के थ्रू। तो इस चैप्टर को कंप्लीटली आप रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे, समझते हुए यू हैव टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज विच इज रिलेटेड टू द चैप्टर।